बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह सिर्फ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है, एक ऑडियो भी लीक हुई है और बड़ी ही धमाकेदार किस्म की कुछ खबरें हैं, कुछ स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस वक्त परवेज इलाही साहब को गंदी नंगी गालियां जो है वो दी जा रही हैं। परवेज इलाही साहब की हालत जो है वो पुरसान हाल है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है उनकी। और पीटीआई के अंदर इस वक्त वो पूरी की पूरी जमात, पूरी की पूरी पीटीआई लीरो लीर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत ऐसा कुछ हुआ है। हुआ क्या है इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले खबर मैं आपको ये देता चलूं कि पीडीएम ने ये तमाम तार मामलात मिल बैठ के खुफिया कमरे के अंदर, वज़ीर आज़म हाउस की बंद जो कमरे हैं वहां पर बैठकर एक मीटिंग की, एक फैसला किया कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात करवाए जाएं मुल्क के अंदर 2023 में, इसी साल के अंदर अंदर या इन्हीं चंद महीनों के, 1-2 महीनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब का मुतालबा है कि फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील, कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात करवाए जाएं। अब पीडीएम को पता है कि अगर अगर इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो यकीनन 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब विन करेंगे ये इलेक्शन और दोबारा उनकी हुकूमत आ जाएगी। अगर एक बार हुकूमत आ गई तो हमारा बचना नामुमकिन है। पीडीएम ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब को ताकि जो इंतखाबात हो उसके अंदर वो मौजूद ना हो, एक तो इमरान खान साहब के ऊपर परमानेंट नाअहली की तलवार लटकाई जाए और दूसरे नंबर पर बेहतर यह है कि इमरान खान साहब को अंदर किया जाए। अगर ये बाहर रहेंगे तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात क्रिएट होंगी। बेहतर यह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। ये एक प्लानिंग कर ली गई है, ये खत्मी शक्ल दे दी गई है कि नेक्स्ट कौमी इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब उन इंतखाबात के अंदर मौजूद नहीं होंगे। ये पीडीएम पूरा का पूरा फैसला कर चुकी है और ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब इस खबर का कुछ लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार था कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों, और ये इंतजार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोगों को था, जिनमें फवाद चौधरी आ गए, शाह महमूद कुरैशी आ गए, असद उमर आ गए और बाकी इनके जो चमचे कुर्चे हैं हाई लेवल के, इनको बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार था। और बुशरा बीवी को भी अपनी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार था। इस वजह से उन्होंने इमरान खान साहब को पहले ही अपने हाथों पे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप का ओहदा ले लिया है और इसके ऊपर किसी ने एतराज नहीं किया। लेकिन तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, इनके जो शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं, इन लोगों को एक चीज शिद्दत से इंतजार थी, अगर इमरान खान साहब खुदा न खासा कुछ हो जाता है, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर इमरान खान साहब नायल हो जाते हैं, पार्टी से हटा दिए जाते हैं, तो बहुत से लोगों का यह ख्वाब था कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत सौंपी जाएगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जमात का उन्हें सदर बनाया जाएगा। बहुत से लोग इस भाग दौड़ के अंदर शामिल थे, अगर चेयरमैन नहीं बन सकते तो पार्टी के सदर बन जाएंगे। बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार था, मैं फिर कह रहा हूं। और इस फिर सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब ने अचानक से एक बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान से को पता लग चुका था, क्योंकि पार्टी का घर का जो सरबराह होता है उसे पता होता है कि उसके नीचे वाले लोग क्या कर क्या रहे हैं, क्योंकि इनके भी मुखबर होते हैं। इमरान खान साहब ने भी फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साथ बड़े मुखबर लगाए हुए हैं, एक बात याद रखिएगा। तो ये इन लोगों की रीत होती है शक करना। इमरान खान साहब पहले दिन से अपने लोगों के ऊपर शक कर रहे थे और इस सारी सूरत के हाल के बाद इमरान खान साहब को इस चीज से अपने ही लोगों ने, कुछ चमचे कुर्चे ने, छोटे जो चमचे कुर्चे, उन्होंने आगाह कर दिया था कि आपके बड़े चमचे कुर्चे आपकी नायली और आपकी गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो बड़े ही बेचैन बैठे हैं। आप हो तो आप पीछे वो पार्टी का सदर अपने आप को बना लें। तो इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को अपने पास बिठाया, कंधों पर हाथ रख के इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को कह दिया कि परवेज इलाही, आज के बाद तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे पाकिस्तान के अंदर तुम हमारी जमात पीटीआई के तुम सदर हो और आज के बाद ये सदारत हम तुम्हें सौंपते हैं। चूंकि परवेज इलाही साहब ने अभी सारे सूरत हाल के ऊपर कोई फैसला नहीं किया था, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि काफ लीग के जितने भी कैंडिडेट अपने समेत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम होंगे या फिर वो अपने ही ब्रादर, अपने ही भाई, अपने ही कजन जो है वो चौधरी शुजात के साथ चलेंगे। इस हवाले से अभी तक इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था। अब ये जो एक लास्ट एक प्लानिंग की गई है वो यही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए
और इमरान खान साहब नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर किसी सूरत हिस्सा ना ले सकें। जैसे ही खबर सुनी इमरान खान साहब के अपने लोगों ने कि खान साहब ने तो परिजलाई साहब को सदारत का ओहदा सौंपने का ऐलान किया है, तो इस सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब को अपने ही लोगों ने एक तो गालियां देना शुरू कर दी, दूसरा इस सारी इस गेम के अंदर परिजलाई साहब को वो गालियां पड़ रही हैं कि यकीनन जिंदगी के अंदर उन्होंने इतनी गालियां नहीं सुनी होंगी। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, और ऐसी खबर ये सामने आ रही है, मुबैना तौर पर यह खबर है कि गालियों की एक ऑडियो भी लीक हो चुकी है और वो ऑडियो बहुत से लोगों के पास पहुंच चुकी है और वो ऑडियो किसी वक्त मार्केट के अंदर आ जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के बाद पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नक्शा होगा सियासी, वो पूरा का पूरा तब्दील होकर रह जाएगा और बहुत से चेहरे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। परिजलाई साहब वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी वक्त जम नहीं होना चाहते, ना वो आना चाहते हैं। बात रही शाह महमूद कुरैशी की, वो बानी कारकुन थे, उनका भी बड़ा ख्वाब था, असद उमर का भी और फवाद चौधरी का भी। और फवाद चौधरी के हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में मिन्नते तरले की जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जहां से मैं आया था वहां पर आप मुझे वापस लेकर आए। ये इस तरह की अपडेट्स थी। और बुशरा बीबी ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप का ओहदा वो संभाल कर बैठी हुई है कि इमरान खान साहब अंदर जाएंगे तो बाकी पूरी पार्टी के ऊपर और पूरे समझो के मुल्क के ऊपर और हर एक कारकुन के ऊपर उनका कब्जा होगा। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमें दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।